दोस्तों नमस्कार। आपके प्यारे से परिवार संपूर्ण क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट में जो 10 नंबर का स्टैटिक जीके दिया है उसी के सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण एक टॉपिक दिया है पत्र पत्रिकाएं एवं उसकी पुस्तकें के बारे में बात करेंगे, जहाँ से सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेट में तो एक अलग से दिया गया है स्टैटिक जीके, तो इसमें तो पूछा ही जाएगा। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। स्वतंत्रता आंदोलन में जो पत्र पत्रिकाएं थी और उनके पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में बताएंगे। जैसे इंडिपेंडेंस हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट किसके द्वारा लिखा गया है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। वहीं बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। तो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा। इसी प्रकार आगे देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण केसरी मराठा और गीता रहस्य। ये केसरी मराठा और गीता रहस्य ये तीनों जो हैं ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखे गए हैं। तो केसरी, मराठा और गीता रहस्य। और युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है। युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे अभ्युदय लीडर, अभ्युदय लीडर, अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है यंग इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये सब किसके? महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं। तो एक बार रिवीजन करेंगे यहाँ तक रिवीजन करेंगे कि इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बंदी जीवन इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। केसरी मराठा और गीता रहस्य डायरेक्ट पूछता है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, आप लोग जान रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हो गया। और आगे देखेंगे वंदे मातरम, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा। युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा। वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण है अरविंद घोष के द्वारा। और अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय ये सब ध्यान दीजिएगा। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किताब ये सब लिखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। यानी यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद आगे देखेंगे संवाद कौमुदी, बहुत इम्पोर्टेंट है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया। यानी संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया। रिवीजन करिएगा, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। संवाद कौमुदी किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया। यही याद करना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं बचा है। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया डायरेक्ट पूछता है किसके द्वारा लिखा गया है? एनी बेसेंट के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रगुप्तूर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी द्वारा, ये नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो इतना रिवीजन कर लीजिए कि कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ये सब जितना लिखा गया है महत्वपूर्ण ही लिखा गया है, इतना न छोड़िएगा, इतना ज़रूर आप लोग याद करिएगा। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, लाला जी के द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। अनहैप्पी और यंग इंडिया किसके द्वारा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम एकदम याद करिएगा, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमेशा पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू। मतलब जहाँ भी इस प्रकार की पुस्तकें पूछी जाती हैं स्वतंत्रता से रिलेटेड, वहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत बार पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आगे देखेंगे इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सी रोल। इंडियन अनरेस्ट हो जाएगा वैलेंटाइन सी रोल। इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। गीतांजलि, रविंद्रनाथ ठाकुर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद देखेंगे नील दर्पण, दीनबंधु, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नील दर्पण, दीनबंधु, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा, गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। ये सब याद करिएगा क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे हम देखेंगे आनंद मठ। आनंद मठ देखिएगा, आनंद मठ और देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आनंद मठ और देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और शूद्रों की खोज और अछूत कौन और कैसे, ये डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा। और गुलामगिरी एक किताब है, एक ध्यान दीजिएगा, गुलामगिरी, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। गुलामगिरी, गुलामगिरी याद कर रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। ये हो गया, आप लोग इसको बार बार देखिए, याद हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण किताब, करंट की किताब देखेंगे जो एग्ज़ाम में बनते हैं। आज़ादी, आज़ादी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यानी आज़ादी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। सच कहूँ तो नीना राय के द्वारा, सच कहूँ तो नीना राय के द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर, एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। इसके बाद में ओवरड्राफ्ट, उर्जित पटेल, ओवरड्राफ्ट किसके द्वारा लिखा गया है, उर्जित पटेल के द्वारा। ओवरड्राफ्ट किसके द्वारा, उर्जित पटेल के द्वारा। प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा, सचिन तेंदुलकर के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर थे ओवरड्राफ्ट, उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। तो ओवरड्राफ्ट किसके द्वारा, उर्जित पटेल के द्वारा। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है दोनों, इसलिए बार बार कह रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला,
द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, ए सेंचुरी इट नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ गांगुली द्वारा, सौरभ गांगुली द्वारा क्या, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली के द्वारा, बुहान डायरी फांग फांग द्वारा, बुहान डायरी फांग फांग द्वारा, द व्हाइट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद अडिगा। ये सब करंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में सब पूछे गए किताब हैं। द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा, अरविंद अडिगा द्वारा, बुहान डायरी फांग फांग द्वारा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा हो जाएगा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जालान, द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जालान, तो द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा हो जाएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह हो जाएगा, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जालान, एन एरा ऑफ डार्कनेस देखिएगा इंपॉर्टेंट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस और द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर, मेरी 51 कविताएं बहुत इंपॉर्टेंट अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, मेरी 51 कविताएं किसकी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, योर बेस्ट डे इज़ टुडे अनुपम खेर हमेशा चर्चा में रहते हैं, योर बेस्ट डे इज़ टुडे अनुपम खेर हो जाएगा, चेकबुक वासुदेव मोही, चेकबुक वासुदेव मोही, माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों की चेकबुक और माइंड मास्टर दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चेकबुक वासुदेव मोही हो जाएगा, चेकबुक वासुदेव मोही हो जाएगा, चेकबुक वासुदेव मोही, माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, और 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण, 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण हो जाएंगे, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम जी के द्वारा विंग्स ऑफ फायर। एक बार फास्ट रिवीजन देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज़ादी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय के द्वारा हो जाएगा, ये तीनों अरुंधति राय यानी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस सच कहूँ तो नीना राय के द्वारा, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। फर्स्ट रिवीजन देख लीजिए, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली, बुहान डायरी फांग फांग हो जाएगा, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, द टेस्ट माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जालान। देखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर, मेरी 51 कविताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी, योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर, चेकबुक वासुदेव मोही, माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी देखिएगा, 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद देखेंगे पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पगारे, पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पगारे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर अंबेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पगारे द्वारा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा, आई एम नॉट मसीहा सोनू सूद, आई एम नॉट मसीहा सोनू सूद, ये भी हमेशा चर्चा में रहते हैं, बिलीव सुरेश रैना के द्वारा, बिलीव सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है, बिलीव किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सुरेश रैना की, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मार्के लुकास, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मार्के लुकास,
द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष, होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन, द प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा, यानी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मार्के लुकास, द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष, होम इज द वर्ल्ड अमर्त्य सेन, द प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन, आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन, ये भी आरबीआई के गवर्नर थे। अमेजिंग अयोध्या नीना राय, पोर्ट्रेट्स पावर एन के सिंह, पोर्ट्रेट्स पावर एन के सिंह। द इंडिया वे एस जयशंकर, द इंडिया वे एस जयशंकर। वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर चेतन भगत, वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर चेतन भगत हो जाएगा। बी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई, यानी अमेजिंग अयोध्या नीना राय, आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन, पोर्ट्रेट्स पावर एन के सिंह, द इंडिया वे एस जयशंकर, वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर चेतन भगत, बी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई। आगे देखिएगा, द रेस माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। द लो लैंड झुम्पा लाहिड़ी, अनब्रेकेबल मैरी काम, अनब्रेकेबल मैरी काम। तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, द लो लैंड झुम्पा लाहिड़ी, अनब्रेकेबल मैरी काम। टोकरी में दिक्कत थेरीगाथा अनामिका हो जाएंगे। द प्रेगनेंसी बाइबिल करीना कपूर, द प्रेगनेंसी बाइबिल करीना कपूर। द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश, द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश। एक बार देखिएगा रिवीजन, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, द लो लैंड झुम्पा लाहिड़ी, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, टोकरी में दिक्कत अनामिका, द प्रेगनेंसी बाइबिल करीना कपूर, द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश। आगे देखिएगा, मैन बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक, जो भारतीय लेखक अभी तक मैन बुकर प्राप्त किए हैं उनके जैसे बी एस नायपाल 1971 में, इन ए फ्री स्टेट के लेखक, यानी बी एस नायपाल 1971 में मैन बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय थे। इन ए फ्री स्टेट के लिए सलमान रुश्दी 1981 में, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी 1981 में, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए अरुंधति राय 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए किरण देसाई 2006 में, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस अरविंद अडिगा 2008 के लिए, द व्हाइट टाइगर। ये फिर से देखिएगा, रिवीजन करिएगा, बी एस नायपाल 1971 में, इन ए फ्री स्टेट के लिए सलमान रुश्दी 1981 में, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए अरुंधति राय 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए किरण देसाई 2006 में, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और अरविंद अडिगा 2008 में, द व्हाइट टाइगर। इसके आगे करंट की कुछ मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पुस्तकें हैं, जो देखिएगा 19 में सेलेस्टियल बॉडी जोखा अलहार्थी, 19 में जोखा अलहार्थी को मिला था मैन बुकर पुरस्कार सेलेस्टियल बॉडी के लिए। वहीं 2020 में सगी बेन के लिए डगलस स्टुअर्ट को मिला। वहीं 2021 में एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक डेविड डायोब को मिला था। वहीं 2022 में टॉम ऑफ सेंड गीतांजलि श्री के लिए डेजी रॉकवेल जो इसका अनुवाद किए थे। तो 2019 में सेलेस्टियल बॉडी के लिए जोखा अलहार्थी को, वहीं 2020 में सगी बेन के लिए डगलस स्टुअर्ट को, 2021 में एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक डेविड डायोब को,
2022 में टॉप ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। दोस्तों यदि इसी प्रकार अच्छा कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।